हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने एनवीएस के आरटीए रिप्लाई के लिए 2 लोगों को आरटीए रिप्लाई भेजा था। एक था आपका एनवीएस, दूसरा था आपका एनटीए। तो एनवीएस का रिप्लाई तो तुरंत ही आ चुका था और एनटीए का रिप्लाई आज फाइनली हमें मिल चुका है। तो क्या कुछ एनटीए ने बोला है आपके एनवीएस के रिगार्डिंग जो मैंने सवाल पूछे थे, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है? चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ठीक है? तो देखिए, ये इसका मैं नोटिस है पूरा टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके, तो देखिए, मैंने इनसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो वो ये थी। पहला तो हाउ मैनी टोटल कैंडिडेट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024, यानी कि कितने लोगों ने डाटा भरा हुआ फॉर्म भरा हुआ है प्रत्येक पोस्ट के लिए, वो डाटा मांगा था। दूसरा मैंने मांगा था कि हाउ मैनी कैंडिडेट फिल द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट गिव द कैटेगरी वाइज डाटा। एक तो कितने कितने फॉर्म भरे गए प्रत्येक पोस्ट में, प्लस कैटेगरी वाइज डाटा दूसरा मैं नहीं मांगा था। तीसरा मैंने ये मांगा था व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जाम फॉर एनवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। इसके बाद चौथा जो मांगा था व्हेन विल वी एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन ऑफ टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये 4 सवाल मैंने यहाँ पर लिख के दिए थे। चलिए इनका जवाब आता है। देखिए क्या जवाब आया, कितना अच्छे से जवाब दिया इन लोगों ने, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनका आरटीए रिप्लाई थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 28/5 को मैंने डाला था और 23/6 को, है ना, लगभग 30 दिन में कुछ ही दिन बचे हैं। और मैंने कल ही शायद एक वीडियो में बोला था कि एनटीए का जैसे ही रिप्लाई आने वाला होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर उनको देना होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो रिप्लाई दिया दैट इज फर्स्ट दिया कि इन ड्यू कोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और इन मिड वे ऑफ अ प्रोसेस नाइदर एनी एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 shall be entertained nor information shall be provided. Please refer please uh, please refer point number 3.24 of the notification information bulletin available on website HTTP एंड एनवीएस की एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ पर डाला हुआ है कि मिडवे में जो प्रोसेस चल रही है, जैसे कि अभी पूरी प्रोसेस हुई नहीं है, जब इसकी प्रोसेस हो जाएगी, इसका जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि ये पूरे डाटा हमको दे पाएँ कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या कुछ हुआ। अभी ये लोगों ने मना कर दिया है कि किसी भी प्रकार का हम डाटा नहीं दे पाएंगे कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, किस कैटेगरी से भरा है और किस किस पोस्ट के लिए कितने लोगों ने भरा है। ठीक है, ये नहीं दे पाएंगे, इन्होंने साफ मना कर दिया है। तो अब इसके बिहाफ पे तो आरटीए लगाना बेकार है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हवाला दे दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इज नॉट अवेलेबल, यू आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग दी ऑफिशियल वेबसाइट http दिस। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है मैं बताऊँ। इन्होंने जो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट था हमारा कि कितने लोगों ने किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे, दूसरा कैटेगरी वाइज, तो इसको तो इन्होंने एक ही में मर्ज कर दिया है। ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए इन्होंने इसको एक ही में मर्ज कर दिया है। दूसरा है इन्होंने जो आंसर दिया है, पहले तो आंसर इन्होंने सही पॉइंट वाइज नहीं दिया है ना। दूसरा जो इन्होंने आंसर दिया दैट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट मैंने पूछी थी, तो इन लोगों ने जो लिख के दिया है दैट इज कि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल, यू आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग दी ऑफिशियल वेबसाइट। ये बोला कि ये वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आप जो एनटीए की वेबसाइट है और जो एनबीएस की वेबसाइट है उसको रेगुलरली बेसिस पर चेक करते रहे, वहीं पर आपको एग्जाम डेट के बारे में पता चलेगा। इसके लिए भी साफ साफ इन्होंने मना कर दिया। यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि जो आपकी एग्जाम डेट है अभी भी वो उसका कोई पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा, क्या होगा। वो आप मान के चल सकते हैं। एक और गुड अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास और थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल जाएगा। जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी में और बूस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी बिल्कुल कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही है एनटीए ने कितना नीट का नेट का सबका तो बेड़ा गर्क कर रखा है। ठीक है, तो इसका क्या ही ध्यान रखेंगे ये लोग। ठीक है, तो इनके पास अवेलेबल ही नहीं डाटा, क्यों? क्योंकि इनको नीट का पेपर कराना है, नेट का पेपर कराना है, तो कहाँ से डेट दे देंगे ये लोग, है ना। इनका खुद का पता नहीं है कुछ। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो उन्होंने बोला, मैंने बोला था कि वैकेंसी नोटिफिकेशन पर जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए मैंने बोला था कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये लिख के दे रहे हैं कि वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर एनवीएस इज अवेलेबल ऑन एनटी वेबसाइट। ये भाई कौन सी वैकेंसी का मतलब कुछ भी, मतलब सवाल क्या पूछा है मैंने कि व्हेन विल बी एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन ऑफ टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये अलग ही नशे में है ये एनटीए वाले। ठीक है, ये भाई कुछ भी बेड़ा गर्क करके रखा है इन लोगों ने। ये लिखते हैं कि वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर एनवीएस इज अवेलेबल करा दिया इन लोगों ने। बताओ भाई, मैं पूछ के रहा हूँ, ये नॉन टीचिंग पोस्ट का वैकेंसी अवेलेबल दे रहे हैं। अब मैंने इस वेबसाइट पे गया, इन्होंने जो वेबसाइट बोली, अब मैं उस वेबसाइट पे चला गया, कहीं नहीं दिख रहा है। देख लो, ये बस केवल ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको। इसमें ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाला, वो भी नॉन टीचिंग पोस्ट वाला डाला हुआ आपका। मैं जबकि टीचिंग पोस्ट का पूछ रहा हूँ, तो भाई कुछ भी मुंह उठा के दे रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनटीए किस तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ों को बताने से साफ-साफ उसने मना कर दिया है। कुछ भी चीज़ वो बताना नहीं चाहता है, ना ही एग्ज़ाम की डेट, ना ही अगले नोटिफ़िकेशन, ना ही आपका जो कितने फॉर्म भरे गए हैं वो। तो भाई कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? फिर भी हम इसके ऊपर अपील करेंगे कि एक तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं दी हुई है, ठीक है? पहली बात तो। तो उसके ऊपर हम बोलेंगे कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन क्या दी है, कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में क्लियरली तरीके से फर्स्ट अपील मैं करने वाला हूँ, ठीक है? जैसा कि मैंने आपका जो वो था एनवीएस वाला, पर उन्होंने तो फर्स्ट अपील का भी रिप्लाई सेम कर दिया, एनवीएस वालों ने, तो मैंने आपको बता दिया था। अब इसका भी मैं अपील करूँगा और देखते हैं क्या देते हैं। हमें उम्मीद तो कुछ है नहीं इन लोगों से, क्योंकि भाई आपको पता ही है कितनी बस्ट एजेंसी है, कुछ बोलो ही नहीं इसके बारे में तो, ठीक है ना? तो फिर भी आपके लिए लगाऊँगा एक और अपील करेंगे। तो देख लो भाई, यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी कुछ डाउट है तो नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी एग्ज़ाम में अभी भूल जाइए कि जुलाई में भी शायद मुश्किल लग रहा है, तो जुलाई के बाद ही आपका कहीं एग्ज़ाम होगा, या हुआ तो जुलाई लास्ट में आपका एक एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, वरना आप भूल जाइए कि जुलाई के बाद ही होगा वो एग्ज़ाम, ठीक है? तो एक अच्छा खासा समय मिल गया, 30-40 दिन और मिल गए, तो प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिए। बाकी क्लासेस देखते रहिए रेगुलरली, है ना? ओके। मेरे क्या है, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू आते रहते हैं, तो मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ, है ना? आप देख ही रहे होंगे मेरी हालत, ठीक है? तो इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।